हेलो दोस्तों, कॉमिक्स स्टोरी चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है डायमंड कॉमिक्स की पेशकश डीसी रिलीजियस सीरीज की कॉमिक्स शिव महिमा का पार्ट 8, जिसका नाम है भस्मासुर भस्म। तो दोस्तों, पार्ट 7 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ये पार्ट 8 है जिसका नाम है भस्मासुर भस्म। तो हम इसके बारे में जानेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार कॉमिक्स को। दैत्यराज शकुनी के पुत्र का नाम बृकासुर था। बृकासुर बहुत ही महत्वाकांक्षी युवक था और उसकी हर समय यही इच्छा रहती थी कि वह संसार का अधिपति बन जाए। एक दिन जब वह घोड़े पर सवार होकर आखेट के लिए जा रहा था तो मार्ग में अकस्मात उसे देवर्षि नारद मिल गए। बृकासुर ने उनका अभिवादन किया। नारद ने पूछा, कैसे हो युवराज? तुम्हारे माता पिता तो कुशल से हैं ना? हाँ देवर्षि, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। अवश्य पूछो, क्या पूछना चाहते हो? आप मुझे यह बताइए कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में कौन सा ऐसा देव है जो जल्दी प्रसन्न हो जाता है? तुम यह क्यों पूछ रहे हो युवराज? क्या किसी देव का तप करने का इरादा है? आप ठीक समझे हैं देवर्षि। मैं तप करके किसी देव से अपना अभिष्ट पाना चाहता हूँ। तप चाहे जितना कठोर क्यों ना करना पड़े, इसकी मुझे चिंता नहीं। तप करने के लिए एक लंबा समय चाहिए युवराज। कर सकोगे इतनी लंबी साधना? देवर्षि, ज्यादा लंबा धैर्य तो मैं नहीं धारण कर सकूंगा। आप तो मुझे उस देव का नाम बता दीजिए जो जल्दी प्रसन्न हो जाने वाला हो। तो सुनो, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो शीघ्र ही संतुष्ट हो जाते हैं। परंतु परंतु क्या देवर्षि? परंतु तुम्हें याद रखना होगा कि जहाँ वे अति कृपालु हैं वहीं थोड़े से अपराध का क्रुद्ध भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। इसलिए उनकी तपस्या करते समय तुम्हें यह बात विशेष तौर से याद रखनी पड़ेगी। मैं याद रखूंगा देवर्षि। उसके बाद नारद जी तो चले गए और बृकासुर ने अपने ही ढंग से तप करने का निश्चय किया। वह हिमालय पर्वत पर केदार क्षेत्र में जा पहुंचा और अग्नि प्रज्वलित करके अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े काटकर उन्हें हवन कुंड में डालने लगा। वह प्रत्येक शिव मंत्र के साथ ही अपने शरीर का कोई ना कोई टुकड़ा काटकर हवन कुंड में डाल देता और जय घोष करता। इस तरह 6 दिन बीत गए। उसके रक्त से हवन कुंड के आसपास की जमीन लथपथ हो गई। ओम नमः शिवाय। बृकासुर मात्र हड्डियों का ढांचा रह गया, किंतु उसके तप में कोई कमी नहीं आई। 7वें दिन उसने अपना खड्ग उठाया और अपना शीश काटकर यज्ञ कुंड में डालना चाहा। सहसा यज्ञ कुंड से भगवान शिव प्रकट हो गए। उनके साथ पार्वती भी उपस्थित थी। भगवान शिव ने बृकासुर का खड्ग वाला हाथ थाम लिया। मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ पुत्र, वर मांगो। शिव के स्पर्श मात्र से ही बृकासुर की सारी कमजोरी और थकान तत्काल समाप्त हो गई। उसमें पहले से कहीं ज्यादा बल पैदा हो गया, साथ ही उसका सारा शरीर एकदम स्वस्थ हो गया। बृकासुर ने शिव पार्वती को प्रणाम किया। वह सोचने लगा कि शिव से क्या मांगना चाहिए। यद्यपि वह पहले निश्चय कर चुका था कि वह भगवान शिव से अपना अमर होने और सारे संसार का शासक होने का वर मांगेगा, किंतु माता पार्वती के रूप को देखकर उसने अपना पहला निश्चय बदल लिया। क्यों ना मैं शिव से ऐसा वर मांग लूं कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वही तत्क्षण भस्म हो जाए। इससे शिव का कांटा भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और यह सुंदरी भी मुझे मिल जाएगी। भगवान, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं जिस भी किसी के सिर पर हाथ रख दूं वह तत्काल भस्म हो जाए। भगवान शिव ने एवमस्तु कहा और पार्वती के साथ चलने को हुए। एवमस्तु। बृकासुर इसी अवसर की प्रतीक्षा में था। जैसे ही शिव ने एवमस्तु कहा, वह तत्काल शिव की ओर झपटा। शिव हड़बड़ाए और उससे बचने के लिए भाग निकले। भगवान शंकर भागे जा रहे थे और बृकासुर बड़ी तीव्र गति से उनके पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। आकाश मार्ग पर खड़े देवता विस्मय से यह आश्चर्य देख रहे थे। भगवान शिव अनेक स्थानों पर गए, किंतु उस असुर ने उनका पीछा ना छोड़ा। शिव की समझ में नहीं आ रहा था कि असुर से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। अचानक उनके दिमाग में कौंधा, भगवान विष्णु के पास चलना चाहिए, वही इस संकट से मेरी रक्षा कर सकेंगे। बृकासुर भी उनका पीछा करता हुआ वहां तक जा पहुंचा, लेकिन शिव उसे धोखा देकर एक गुफा के मार्ग से विष्णु के पास जा पहुंचे। भगवान विष्णु अपनी शेष शैया पर लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे। हाँफते हाँफते भगवान शिव शंकर उन तक जा पहुंचे। मुझे बचाइए प्रभु, मुझसे ही वरदान पाकर एक असुर मुझे भस्म कर देना चाहता है। धैर्य रखिए भूतेश्वर, मैं अभी किसी उपाय से उस असुर का विनाश करता हूँ। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया
वह एक अत्यंत सुंदर स्त्री बनकर उस मार्ग पर जा पहुंचे जहां से वह असुर शिव को खोजता हुआ आगे बढ़ रहा था। एक अपूर्व सुंदरी को यूं अचानक अपने सामने खड़े देख बृकासुर अचकचा गया। उसने आंख फाड़ फाड़कर मोहिनी रूप धारण किए विष्णु को देखा। वाह, क्या सुंदर स्त्री है, यह तो वास्तव में मेरी पत्नी बनने योग्य है। पर तभी मोहिनी बड़ी मृदु आवाज में मोहक मुस्कान के साथ बोली, यहाँ इस सुनसान में क्या करते फिर रहे हो दैत्यराज? ऐसा क्या हो गया कि आपको एक साधारण मनुष्य की भांति आतुर ढंग से दौड़ लगानी पड़ गई? मोहिनी के मिश्री भरे मीठे शब्द सुनकर असुर मन ही मन लट्टू होने लगा। क्या ही अच्छा हो यदि यह सुंदरी मेरे रनिवास की शोभा बने। मैं शिव शंकर का पीछा कर रहा हूँ सुंदरी, वह मुझे धोखा देकर यहीं कहीं छुप गया है। मोहिनी के चेहरे पर आश्चर्य झलकने लगा। उसने नेत्र नचाते हुए कहा, अच्छा, लेकिन तुम उसका पीछा क्यों कर रहे हो दैत्य नंदन? मैं उसको भस्म करना चाहता हूँ ताकि उसकी सुंदर पत्नी को पा सकूं। उसी ने मुझे ऐसा वरदान दिया है कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूंगा वहीं भस्म हो जाएगा। ओह, क्या शिव की पत्नी बहुत सुंदर है? हाँ, वास्तव में ही सुंदर है, परंतु तुमसे कुछ कम ही सुंदर है। तुम वास्तव में अति सुंदर हो रमणी। मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। यद्यपि मैं किसी से विवाह करना नहीं चाहती, परंतु तुम्हारी बात कुछ और है। तुम स्वयं भी कम सुंदर नहीं हो दैत्य नंदन। मैं स्वयं भी तुम्हारी बनना चाहती हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मेरी शर्त है कि यह है कि जो कोई भी नृत्य में मेरे समान ही प्रवीण होगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। बृकासुर सोच में पड़ गया। नाचना तो उसे आता ही नहीं था। मोहिनी उसकी असमंजसता को भांप गई। किस सोच में पड़ गए दैत्यनंदन? कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि नाचना तो मुझे आता ही नहीं? बृकासुर झेप भरी हंसी हंसा। सच कहा है तुमने सुंदरी, मैं यही सोच रहा था। इसमें सोचने जैसी क्या बात है? नाचना तो मैं तुम्हें अभी कुछ ही देर में सिखा सकती हूँ। बृकासुर शिव को भस्म करने और पार्वती को प्राप्त करने की सारी बातें भूल गया। उस पल उसे सिर्फ यही ध्यान रहा कि जैसे भी हो इस सुंदरी को हासिल करना है। वह प्रकटतः बोला, मैंने कभी नृत्य नहीं किया सुंदरी। अगर तुम मेरी सहायता करोगी तो शायद मैं तुम्हारा साथ दे सकूं। बड़ी सीधी और सरल बात है। मैं मुद्राएं बताती चलती हूँ, तुम उन मुद्राओं को दोहराते जाओ। उसके बाद मोहिनी ने बृकासुर को नृत्य की विभिन्न मुद्राएं समझानी आरंभ कर दी। अंत में वह अपने सिर पर एक हाथ रखकर एक पैर ऊंचा उठाए और दूसरा हाथ होठों पर रखकर बड़ी आकर्षक मुद्रा में खड़ी हो गई। बृकासुर ने उसकी मुद्राएं दोहराई। पहले उसने एक पांव ऊंचा उठाया, एक हाथ होठों पर रखा और दायां हाथ सिर पर रख दिया। अचानक बिजली सी कौंधी, समस्त प्रदेश आलोकित हो उठा और देखते ही देखते बृकासुर धू धू करके जलने लगा। देखते ही देखते बृकासुर का शरीर जलकर भस्म हो गया। भगवान शिव का वरदान सार्थक हो गया। मोहिनी वेशधारी विष्णु ने तुरंत अपना असली रूप धारण कर लिया और मुस्कुराते हुए शिव के पास पहुंचे। भस्मासुर समाप्त हो गया देव। वह दुष्ट अपने ही हाथ से अपनी मृत्यु को प्राप्त हुआ। भगवान शिव ने संतोष की सांस ली। लेकिन यह संभव कैसे हुआ भगवान? उसे तो मैंने वरदान ही ऐसा दिया था कि वह जिस भी किसी के सिर पर हाथ रख देता वही भस्म हो जाता। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए अपने मोहिनी रूप धारण करने का सारा वृतांत कह सुनाया, जिसे सुनकर शिव के साथ साथ लक्ष्मी जी भी दिल खोलकर हंसी। इस प्रकार एक आत्ताई दानव का विनाश हुआ। तो दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ हमारे वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अब अगली कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।